एमपीएस न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले आपका परिचय करवा दूं, डॉक्टर शैलेंद्र सिन्हा जी बक्सर से और प्रदीप कुमार सिंह जी हमारे विदुर नगरी बेवर से ये वार्ताकार हैं। डॉक्टर साहब, एक जीवंत प्रश्न है कि हमारे हिंदू जो भाई लोग हैं उसमें इतना बिखराव क्यों दिख रहा है? कुछ तो कोई मूल कारण होगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? मूल कारण तो कुछ ना कुछ है ही। आपस में जातियां जो है आपस बट रहे हैं, कट रहे हैं और एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। तो है बहुत कुछ है इसमें, लेकिन कुछ तो अभी एक चल रहा था, अभी कितना थोड़े दिन पहले की बात है। कोई ग्रंथ जलाया जा रहा था, कोई हिंदू धार्मिक ग्रंथ था, मनुस्मृति। अच्छा, ये हमें नहीं समझ में आया कि मनुस्मृति जलाया क्यों जा रहा है। जलाने वाले बिल्कुल हैं, उनसे अगर ये पूछा जाए कि मनुस्मृति कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा। जो इसके विरोध करते हैं उसने भी नहीं पढ़ा, जो इसके समर्थन में है उससे पूछिए, वो भी नहीं पढ़ा। तो पढ़ा तो दोनों ने नहीं, समर्थन करने वाले भी पूछे तो कुछ मालूम नहीं है, और जो विरोध करते हैं उनको भी मालूम नहीं। तो ये आग लगी कहाँ से? डॉक्टर साहब, एक सिद्धांत है कि भीड़ का कोई नियम नहीं होता है। 4 लोगों ने विरोध किया, हमें आप प्रिय लगते हैं, हम भी आपके साथ चल दिए। किस लिए विरोध हो रहा हमने नहीं सुना, ना समझा। और जो आपके हाथ से किताब आप जलाने सोच रहे तब तक हमने माचिस निकाली और जला दिया। ये जो भावावेश है ये दर्शाता है कि उस ग्रंथ का उसको न तो सम्यक ज्ञान है, नहीं उसने कहीं से लिया, नहीं किसी ने उसे दिया। तो वो जो बीच वाली स्थिति है उस पर ये, और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं जिनको गुमराह करते हैं, जो भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो वो इसका फायदा उठा लेते हैं और भीड़ समझ नहीं पाती और फंसते भी वही हैं। ये जो बड़े लोग हैं ये तो कार करके आग लगा के निकल जाते हैं, लेकिन फंसते भी वही हैं। है? आपका क्या विचार है प्रदीप कुमार जी इस विषय में? इस विषय में विचार ये है सर, हिंदुओं के बिखराव का सबसे मूल कारण जो 2-4 कारण प्रमुख होने लगे, उसमें से नंबर 1 पे आता है जाति व्यवस्था जी और सामाजिक विभाजन जी। ये सबसे पहला कारण है, क्योंकि अपने जैसे हिंदुओं में जातियों में बांट रखा है, उसमें भी छुआछूत भेदभाव, ये सब मुख्य कारण है। हाँ, नहीं बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत है। दूसरे नंबर पे है धार्मिक और आध्यात्मिक। इस चीज की नॉलेज नहीं है लोगों को अभी। जी जी बिल्कुल, ये कारण हम कह सकते हैं। ये जो धार्मिक है इसमें क्या धार्मिक कट्टरता? नहीं, कट्टरता नहीं, क्या अपने है? धर्म के प्रति अज्ञानता। ये कह सकते हैं। अपने धर्म के प्रति अज्ञानता। जी हाँ, इसको ये पूरा उसका ज्ञान नहीं है। और फिर उसका विरोध शुरू हो जाता है और धर्म को व्यवसाय बना लेना। और ये तो आजकल दिखाई पड़ रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा आश्रम जो चल रहे हैं, आखिर उनके पास इतनी पूंजी कहाँ से आती है? कोई न कोई तो सवाल उठता है। बिल्कुल, पूंजी तो हम ही लोगों से आती है हम लोग बिना समझे बुझे। आपने एक बात बताया ना कि जो भेड़ चाल में बदल जाता है। जी। तो हमने भी देखा कि वहाँ भीड़ लगा है, प्रवचन चल रहा है, चलो चलते हैं, 10 रुपए चढ़ा देंगे। डॉक्टर साहब, हम नाम नहीं लेंगे। हम एक आश्रम में गए थे, तो वहां पर विभिन्न धर्मों की विभिन्न मूर्तियां धार्मिक लगी हुई थी और हर मूर्ति के पास एक दान पात्र था और एक जहां मुख्य यजमान बैठा था, जहां से वो प्रसाद देता था, वहां भी दान पात्र था। अब भक्त प्रवेश करता है, आप ध्यान दीजिए, भक्त प्रवेश करता है, अंदर उसने अपनी चरण पादुकाएं उतारी, हाथ मुंह को शुद्ध किया और हर मूर्ति के पास पहुंचा। उसने देखा दान पात्र, फिर अपना जेब देखा, 1 रुपया इसमें, 5 रुपया उसमें, 10 रुपया उसमें, ये वो चढ़ाता हुआ आ गया। लास्ट में आकर के जब वो निकल रहा है तब उसे यजमान ने फिर प्रसाद दे दिया। अब वहां भी दान पात्र बड़ा मोटा मोटा लिखा हुआ है और यजमान भी चाह रहा है। फिर आपने 15 रुपया निकाला, फिर उसमें डाल दिया। कुल मिलाकर के आपने 100 रुपया खर्च किया। तब अब ये परंपरा आपने की, आप हमारे बड़े भाई साहब हैं, हम छोटे, तो हमने उस हिसाब से किया। तो ये जो परिपाटी चल रही है, हर मूर्ति के पास दान पात्र रखना, आखिर ये व्यवसाय नहीं तो क्या है? हाँ, ये व्यवसाय ही है, इसको व्यवसाय कहा जाएगा। हाँ, ये तो व्यवसाय है, लेकिन विखंडन का जो मेन मुद्दा है हम लोग का कारण, तो मुझे ये लगता है कि कुछ नेताओं का भी इसमें हाथ है। बिल्कुल
राजनीतिक हाँ जरूर बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप बिना रहे आपस में अगर विखंडन रहेगा तो जी हमें लाभ होगा। जी 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 जाति के नाम पे बांटना, धर्म के नाम पे बांटना, उसी धर्म के बारे में अगर ज्ञान दिया जाए, शिक्षा दिया जाए। हालांकि किसी ने कहा था कि हर पुस्तक एक मशाल है, मशाल और है। मशाल क्रांति का प्रतीक होता है, क्रांति दिलो दिमाग में क्रांति ला देगा। जी, लेकिन जी, पढ़े जी। तब तो, नहीं पढ़ते ही नहीं है, अब पढ़ेंगे नहीं, पढ़े नहीं है। अब किसी का बहकावे में सुन लिया कि हमारे विरुद्ध ये लिखा गया है, जी जी, तो ये पहले पढ़ के उसको समझना चाहिए कि उसमें क्या है, नहीं फिर उससे हम ज्ञान की प्राप्ति करें। जी जी। तो ऐसा नहीं हो रहा है, बहकावे में ही सबसे ज्यादा लोग बहक रहे हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमें लगता है कि एक ये लोग उठाते हैं नेता लोग, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? प्रदीप जी बताएंगे। नेता तो अपने वोट बैंक के लिए हाँ, वो तो हर करते तरीके हैं, का वो प्रयोग हाँ, करता है। बस मैंने अब नाम तो नहीं लेंगे हम, हाँ, वो नाम लेना भाई जरूरी नहीं है, एक जाति विशेष को मतलब टारगेट कर लेते टारगेट करना है। हैं। जैसे कोई हाई कास्ट होगा तो हाई कास्ट को टारगेट कर लिया, और लो कास्ट वाला अपनी लो कास्ट को लेके चलता है, मतलब सामाजिक कोई बात नहीं करता है। अच्छा, ये भी जो कारण है। बात तो सही कहा, जैसे छुआछूत की बात आ जाती जी। है कि लोग मानते हैं अरे नहीं ये अछूत है, ये छुआ, ये क्या मतलब है? आप छुआछूत वाले? अब ये तो देखिए डॉक्टर साहब, समाज में एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि कर्म के आधार पर विभाजन किया गया था, और उस कर्म में धीरे धीरे कुछ बड़े लोगों ने, या ये कहिए कि कुछ पैसे वालों ने, या और ज़्यादा कहिए कि कुछ बुद्धिजीवियों ने उस पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित किया, और कुछ चीजें बना करके कुछ लोगों को निगलेक्ट रखा। वो पीड़ा उनके मन में थी, वो समझ नहीं पाए, लेकिन किसी बुद्धिजीवी ने आके वो जगाया कि क्या तुम उनके मंदिर में जाते हो? नहीं, उस पे हम कहाँ जाते हैं, वो तो ठाकुर साहब का मंदिर है, वो पंडित जी का मंदिर है, उसमें नहीं। अरे कल जाके देखो, एक गया, सबसे पहले उसको प्रताड़ित किया गया, उसको अपमानित किया गया। तो एक नई भावना, ये भी एक कारण है कि वो दूरियां धीरे धीरे समय समय बढ़ती गई। ये जो है हमारी सोच से है जी, यही तो अज्ञानता है, यही अज्ञानता है, यही समझ में नहीं आ रहा है। यही समझ तो आपको जिससे छुआछूत करनी चाहिए वो करते नहीं है, उसकी व्यवस्थाओं से कर लेते हैं। आप जैसे पहले लोग चमड़े का काम करते थे, तो चलो ठीक है, आप वो काम करता, आप दूरी बनाए। अब उसका आगे वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके और छत्री का काम करता है, यानी कि फौज में है, रक्षा करने। अब उससे क्या छुआछूत? उससे नहीं। अगर उसका लड़का पढ़ करके विद्वता हासिल कर लिया, विद्वान हो चुका है और वेदों की ज्ञान है, तो हमें तो लगता है कि ब्राह्मण है, उसे वही सम्मान मिलना चाहिए। हाँ। और ये थोड़ी सी समाज की कमी है कि उसको भी उन्हीं नजरों से देखना, ये बड़ा गलत है। अच्छा, ये हीन भावनाएं जो पैदा हुई हैं, इसका एक कारण जैसे ये भी हो सकता है, जैसे मंदिर है, कोई व्यक्ति पूजा करने गया, अब कोई बाहुबली नेता है, बनी नहीं, आप बाद में करेंगे, हम पहले करेंगे। ये वीआईपी कल्चर जो है, ये भी बहुत मुद्दा है। वहीं इसके विपरीत जैसे दूसरे समुदाय में जो भी बैठा है लाइन से, आप पहले नंबर पे आए हो तो लाइन में सबसे आगे बैठोगे, आप बड़े अधिकारी या वीवीआईपी हैं, आप बाद में आओ तो पीछे ही बैठोगे। तो कहीं ना कहीं ये भी, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। कल्चर जो है, तो देखिए मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ आपसे। जी। वीआईपी का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन हमारे यहाँ हमें लगता है कि वीआईपी का मतलब क्या होता है? जो यहाँ के कानून को तोड़ दे, जो यहाँ के लॉ को ना माने, वो वीआईपी है। आप देखते हैं कि लाल बत्ती है, लेकिन वीआईपी की गाड़ी निकल जाएगी, यानी कानून को तोड़ दिया। अच्छा, कानून को तोड़ा किनके साथ? कानून वालों ने ही, उनको ही पुलिस प्रशासन लेकर के आ रहा है। वो वीआईपी है। हाँ। अभी आप बैंक में लगे हुए हैं लाइन में 1 घंटा से चेक जमा करने के लिए, पैसे लेने के लिए, लेकिन कोई वीआईपी के नाम पे आता है तो बैक डोर से घुसता है और तुरंत उसका कार्य निकल जाता है, पहले होता है। आप कहीं भी टिकट लेने जा रहे हैं, वीआईपी है, उनको पहले मिल जाता है। यानी कि सारे कानून को जो तोड़ता है वही वीआईपी। सही है, बिल्कुल अच्छी परिभाषा। हम अगर ये नहीं, बहुत अच्छी परिभाषा दी। तोड़ने वाला वीआईपी कहा जाता है। नहीं, हम लाल और नीली बत्ती की जो बात कही है, उस पर ये है कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो, इनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं। सत्य बात होती है, वही वीआईपी बनते हैं भाई, वही वीआईपी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस चर्चा की हम अंतिम दौर पे लिए चल रहे हैं, तो आखिर में जो सामान्य व्यक्ति है, जो या पीड़ित व्यक्ति है, वो क्या करे?
पीड़ित जो व्यक्ति है, हाँ पहले नंबर तो ये जो बुद्धिजीवी जिसको बोलते हैं, हाँ। जो वीआईपी अभी बात चला जी जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, इनसे हम हमारे नीचे हैं, हम ऊपर हैं, ये भावनाएं पहले खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बुद्धिजीवी नहीं हो, जी अल्प ज्ञानी हो, अल्प ज्ञानी। अगर छल कर जाओ वही हो। जी जी तुम पहले ज्ञानी बनो, पढ़ो। छुआछूत का मतलब क्या होता है मानता हूँ, आप छुआछूत करें भाई, हम जी। ये भी नहीं कहते हैं कि लैट्रिन में बैठ कर तुम खाना खाओ, छुआछूत करना पड़ेगा। बिल्कुल लैट्रिन बिल्कुल। से आ रहे हो तो हाथ तो मल के साफ करो, साफ करिए साफ ये करिए। माना जाता है छुआछूत। लेकिन उस व्यक्ति से छुआछूत किस बात से, जो उनके पूर्वजों ने पिछले जन्मों में वो आपके सेवादार थे, काम करते थे, आज वो पढ़ करके आगे बढ़ गए, आप सेवादार हैं उसके यहाँ। फिर कैसे मानते हैं कि नहीं? अगर आप बीज को मानते हैं कि उससे पैदा हुए हैं हम और वही है, जैसे आज के डेट में बोलते हैं ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, अब वो भी पूजनीय है। कैसे? ब्राह्मण का लड़का अगर ब्राह्मण ही है, अगर उसे वेद का ज्ञान नहीं है तो फिर ब्राह्मण नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये मानते हैं कि चलो यहाँ खून और बीज का संबंध है जी, तो वो अगर कोई ईसाई धर्म मान ले तो क्या ब्राह्मण रहेगा? फिर नहीं रहेगा। बीज तो यहाँ भी है, वही है। जी जी जी। क्या वो मुस्लिम धर्म मान ले तो क्या वो ब्राह्मण कहने के लायक है? नहीं है ना। नहीं नहीं। तो जब ब्राह्मण कहने के लायक नहीं है तो जो हमारे निचले तबके जो पहले थे कुचले दबे और आज ऊपर जा चुके हैं, तो उनको नीचे कैसे कह सकते हैं नीचे है? इसको गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए। जी जी जी। तो उसको समझना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें समाज में सबको समझना चाहिए कि ये नीचे अब नहीं है, ऊपर है। डॉक्टर साहब उसको मानना नहीं, चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। मैं एक बात और कहूँगा कि हमारे समाज में एक सुलोखड़ा समस्या जो लोकोत्तीय टाइप की होती है, जिनको कुछ लोग सुलोखड़ा भी कह देते हैं, बिल्कुल। एक बड़ा प्रचलित है वो है कि परसा परसी परशुराम। परसा पर, हाँ, ये गांव गांव में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जमीन से नीचे अल्पसंख्यक व्यक्ति है तब वो परसा है, थोड़ा सा वो पढ़ लिख करके वो हो गया तो परसी हो गया, वही बच्चा बैंक में मैनेजर हो गया तो अब परशुराम जी हो गया। व्यक्ति वही है और उसकी कैटेगरी में कैसे धीरे धीरे अंतर आ रहा है। और जब वो परशुराम हो गया तो जो लोग उससे घृणा करते थे अब वो भी उससे सम्मान की नजरों से देखते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ चाय पानी कराते हैं, वहां वो भेद खत्म हो जाता। इसका मतलब क्या है, अब नीचे वाला व्यक्ति अगर अपने पैरों पर खड़ा करके ज्ञान से ऊपर पहुंच जाए तो वो सम्मानीय सबके लिए हो जाता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और हम कहेंगे, वो व्यक्ति जिसका नसीब भी खराब है, वो पढ़ भी नहीं पाया, उसकी स्थितियां भी नहीं थी, वो आखिर फिर कहाँ जाता है, अपना दर्द किससे कहता है? तो सर जी, एक जैसे लास्ट क्वेश्चन, ये कुरीतियां दूर कैसे होंगी? हाँ, कुछ इसका मतलब निदान क्या हो सकता है? निदान इसके लिए सबसे बड़ा है कि सम्यक ज्ञान। और एक कमजोरी हम सबकी है कि हम अपने ग्रंथों को छोड़ करके झांकते हैं दूसरे को ग्रंथों में, वहां से कुछ न कुछ उठाते रहते हैं और अपना जो अधकचरा ज्ञान है उससे हम प्रताड़ित होते हैं। आप देखिए, आप अभी नववर्ष 2 दिन पहले गुजरा, ये हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन हमने भी धूम धड़ाका किया। क्यों किया? कोई जवाब नहीं है कि लोग कर रहे हैं इसलिए हमने भी किया। हमारा जब आएगा तब हम करेंगे, कितने लोग करेंगे, नहीं करेंगे, अरे सब वो हमने मना लिया। ये जो परंपरा है इसमें भी सुधार होना चाहिए। बिल्कुल सुधार होना चाहिए। अर्थात इसका ज्ञान देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि आप हैं कहाँ और आप कर क्या रहे हैं। अधकचरा ज्ञान ने हमारी सब संस्कृति, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, यहाँ हमारा कुटुंब भी बिखेरने वाली रास्ते पर पहुंचा दिया है, जिसको हमें संभालना पड़ेगा और लोगों को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल है ना। हाँ। और इसी संबंध में वो जो भक्त, उसके लिए हमने 4 पंक्तियां लिखी है, आप कहें तो हम बता दें। देखिए, असमंजस में बहुत जी लिया, असमंजस में बहुत जी लिया, कुछ भी हाथ नहीं आया। असमंजस में बहुत जी लिया, कुछ भी हाथ नहीं आया, जीवन पथ पर रहा घिचटता, जीवन पथ पर रहा घिचटता, सुबक सुबक रोया गया, सुबक सुबक रोया गया, धीर धरे मन करके निकला, पीर न खुद की हर पाया। धीर धरे पथ पर निकला, पीर न खुद की हर आया, बहुत सोच कर समझ कर अब तेरे दर पर आया, अब तेरे दर पर। अंतोगत्वा वो भक्त
किसी मंदिर की चौखट पर जाता है, वहां सर पटकता है, अपना दर्द कहता है, और यही करते करते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, बड़ा प्रसन्नता हुई आज आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और आपने बड़े ही अच्छे ज्ञान से हमें भी सुशोभित किया, और हमारी पब्लिक जो दर्शक देख रहे हैं वो भी कुछ जरूर अपना तर्क वितर्क देंगे। इसी के साथ हम आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।